नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल में एनडीए को पूरे देश में स्पष्ट बहुमत आता दिख रहा है, लेकिन इन सबके बीच अब एक विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए थे और आज ही अरुणाचल प्रदेश में मतगणना का काम चल रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ताजा रुझान सामने आए हैं, उन रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में सत्तासीन होने जा रही है और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 60 सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश में जब मतदान होने के पहले ही 10 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों को बिना किसी विरोध के ही जीत का सामना करना पड़ा था, यानी कि भाजपा के खिलाफ कहीं भी कोई भी दूसरा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ था। तो जहां 10 सीटों पर पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के विधायक चुनाव जीत चुके हैं, वहीं जो अभी के ताजा अपडेट्स हैं, अगर हम उसकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लेकर के जो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सुबह से मतगणना का काम शुरू किया गया है, उसके आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा अरुणाचल में अब तक 45 सीटों पर आगे चल रही है। इसमें 14 सीटें पहले ही भाजपा जीत चुकी है और 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी लीडिंग बनाए हुए हैं। और अगर हम उसके बाद बात करें तो यहां पर दूसरे नंबर पर एनपीईपी है। एनपीईपी यानी कि नेशनलिस्ट पीपल पार्टी, और इसके 6 उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, जिसके 3 प्रत्याशी लीडिंग बने हुए हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है और इनके भी 3 उम्मीदवारों ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बरकरार रखी है। वहीं एक सीट पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, जबकि अन्य सीटों पर अभी भी जो मतगणना का दौर है वह चल रहा है। तो 60 सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश में जो ताजा अगर हम अपडेट्स की बात करें तो 45 सीटें जीतते हुए भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। और ऐसे में जो ट्रेंड्स और रिजल्ट बता रहे हैं उसके अनुसार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अरुणाचल प्रदेश में फिर से सत्तासीन होती हुई दिख रही है। और अगर हम वोटों के परसेंटेज की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी करीब 55% से ज्यादा वोट अपने पक्ष में ला रही है, जबकि दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कांग्रेस मात्र 4.88% वोट ही अपने पाले में लाने में सफल हुई है। और इतना ही नहीं, यहां आपको यह भी बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जहां राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी 45 सीट जीत करके बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर दूसरी राष्ट्रीय पार्टी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का अरुणाचल प्रदेश में खाता भी नहीं खुल रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी विधायक, किसी भी जो प्रत्याशी है, वो कोई भी प्रत्याशी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में लीडिंग में भी नहीं है, यानी कि तमाम सीटों पर वहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव के पहले एक ये बड़ा झटका अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अरुणाचल प्रदेश से एक अच्छी खबर है। और अरुणाचल प्रदेश जिसे उगता हुआ सूरज का प्रदेश कहा जा सकता है, तो उस अरुणाचल प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के पहले उसकी जीत का उगता हुआ सूरज दिख रहा है। और इसमें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में वहां 45 सीटें जीतते हुए भाजपा दिख रही है। तो आपको बताया कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन लोकसभा चुनाव के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को मतदान हुए थे और उसी मतदान के बाद वहां पर जो आज मतगणना का काम शुरू हुआ है, उस मतगणना में सुबह के 10 बजे के आसपास का जो ये पूरा का पूरा रुझान और कुछ सीटों पर जो रिजल्ट सामने आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाते हुए दिख रही है। अंतिम फैसला क्या होगा अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में क्या भाजपा इसी ट्रेंड्स के साथ अपने आप को बरकरार रखती है, और कांग्रेस के लिए अरुणाचल प्रदेश में कैसी स्थिति रहती है, हम आपको चुनाव परिणामों के अंतिम समय तक तमाम चीजें बताएंगे। बने रहें न्यूज़4नेशन।